आप सभी लोग को मेरा फिर से नमस्कार। और आज मैं आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। और वो वीडियो किस चीज़ की है उसके बारे में आप लोग को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है पेंसिल से। आपको इसमें काफ़ी सारी पेंसिल दिख रही होंगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा एक मेन मोटिव ये था कि इसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं कि जैसे आप लोग ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग के लिए बेस्ट पेंसिल क्या है, राइट। तो बच्चों की मैसेज आ जाए, सर हम लोग स्केचिंग तो करते हैं बट वो बात नहीं आती हमारे काम में, या हम पेंसिल यूज़ करें या ये सारी चीज़ें। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर के आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले तो मैं आप लोग को पेंसिल के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो आपको इतने डिफरेंट टाइप के ब्रांड की पेंसिल आपको दिख रही है, जिसमें से कि ये आपकी कैमलिन की है पेंसिल, ये एक किम्बर्ली ब्रांड है उसकी पेंसिल है, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये आपकी फेबर कैसल की है ब्लैक मैट पेंसिल। ये आपकी डोम्स की पेंसिल है कार्बन सुपर डार्क, ठीक है। डोम्स की और भी पेंसिल आती हैं। और ये आपकी स्टेडलर की डबल ई पेंसिल है, ओके। और ये आपकी अप्सरा की पेंसिल है। और ये आपके कहते हैं कोहिनूर की पेंसिल है। और ये आर्ट लाइन की पेंसिल है। पेंसिल देखो बहुत सारी हैं मार्केट में, जितना आप सर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका भंडार मिलेगा देखने को। लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि एक एक बेस्ट पेंसिल क्या है स्केचिंग के लिए, एक नॉर्मल बजट में आपके कौन सी पेंसिल आ सकती है, या अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें कौन सी पेंसिल आ सकती है। तो पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरे पास आपको दिख रही है कि ये फेबर कैसल की, कैमलिन की, और ये आर्ट लाइन की, और क्या कहते हैं कि आपकी ये अप्सरा की पेंसिल है, ये डोम्स की पेंसिल है। ये थोड़ा इनका स्टार्टिंग जो प्राइस होता है पेंसिल का 5 से 10 रुपए के बीच में, मतलब आप इन पेंसिल को परचेज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो कम रुपए की है पेंसिल, तो सिंपल सी बात है इसमें उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होगी। बट मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ड्राइंग अच्छी नहीं होगी या क्या सारी चीज़ें। तो अभी मैं इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि मैं जब करके दिखाऊंगा तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। देखो, एक मेरा आंसर सभी स्टूडेंट के लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा हमेशा एक ही कहना है कि अगर आप ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं तो आप किसी भी पेंसिल से काम कर सकते हैं, अच्छा स्केच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान से सभी लोग इस चीज़ को अपने मन में बैठा लें। बाकी अगर मैं पेंसिल के ऊपर आऊँ कि हाँ चलो ये 5 रुपए की पेंसिल से क्या इफेक्ट आएगा, 10 रुपए की पेंसिल से क्या इफेक्ट आएगा, 80 रुपए की पेंसिल से क्या इफेक्ट आ सकता है, और 100 रुपए की पेंसिल से क्या इफेक्ट आ सकता है, मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। अभी जैसे मेरे पास आर्ट लाइन की HB पेंसिल है। देखो HB एक नॉर्मल पेंसिल है, ठीक है। इससे ना हम बहुत ज़्यादा डार्क ना बहुत ज़्यादा लाइट शेड निकाल सकते हैं। नॉर्मल जैसे कि अगर मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है हम वैल्यूज से खेल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल स्केचिंग में शुरुआत कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ये मतलब कि आर्ट लाइन की 4B या 5B पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम जब स्केचिंग करते हैं तो हमें क्या होता है कि विदाउट सर्टेन लाइंस में वैल्यूज़ निकालनी होती। तो ऐसी कोई पेंसिल B नंबर की खासकर पेंसिल, जिससे कि हम डार्क शेड भी निकाल सके और लाइट शेड भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कैसे भी कुछ भी ड्रॉ करना है आप इससे ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। वैसे तो HB पेंसिल नॉर्मल किसी भी ड्राइंग को करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टिल लाइफ हो या लाइफ स्टडी या कुछ भी, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये हमारी कैमलिन की। देखो नंबर का बहुत फर्क होता है। अगर HB पेंसिल यानी HB बहुत लाइट पेंसिल होगी, B नंबर की पेंसिल थोड़ी डार्क पेंसिल होगी। तो आपको इसमें देखो डिफरेंस दिख जाएगा इसका इसकी वैल्यूज़ का, ठीक है। अगर B नंबर की पेंसिल और 8B यूज़ करो तो 8 भी थोड़ी ज़्यादा डार्क होगी। और मेरा एक पर्सनल मानना है, मैंने ये फील किया है कि ब्रांड में फ़र्क होता है पेंसिल का। ऐसा नहीं कि अगर आप कैमलिन की 8B पेंसिल यूज़ करो और डोम्स की 8B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी डिफरेंस होता है। मैंने देखा है। और कभी कभी पेंसिल में डिफेक्ट भी होते हैं। कभी कभी आप 8B पेंसिल लेकर के आए वो इतनी डार्क ही चल रही है, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें टाइम के साथ आपको आएंगी। तो इससे भी अगर मैं कुछ करूँ लाइन्स वैल्यू तो अच्छा आता है इफेक्ट, कुछ भी बना रहा हूँ अगर, अच्छा मतलब ठीक है, सही आ रहा है। तो इससे भी इफेक्ट आ रहा है। तो मतलब 5 रुपए की 8 रुपए की पेंसिल भी मुझे लगता है अच्छी स्केचिंग तो हो ही रही ना। क्या क्या मुझे लगता है कि काम अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं इस पेंसिल को यूज़ करता हूँ, ये डोम्स की कार्बन सुपर डार्क पेंसिल, ये काफ़ी मतलब बहुत प्यारी पेंसिल है।
मतलब सारे काम, बहुत पतली चलती है, बहुत फाइन स्ट्रोक, देखो कितना इफेक्ट आ रहा है। और थोड़ी सी वैसे ही फाइन है पेंसिल, तो इसलिए स्ट्रोक का एक अलग इफेक्ट दिख रहा है। किस तरीके से नॉर्मल में फिगर दिखाना है कुछ भी, देखो बहुत लाइट बहुत डार्क, मतलब एक ही पेंसिल से आप, देखो कितना सही इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब बस ये देखो कुछ नहीं है, एक पेंसिल से आप क्या कमाल कर सकते। हर चीज़ें पहले आप डिफरेंस देखिए, हर पेंसिल मैं इसलिए आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैंने अप्सरा की पेंसिल यूज़ करी, बट मेरा सही बताऊँ बहुत पहले यूज़ करता था, स्कूल कॉलेज टाइम पे, बट अब नहीं यूज़ करता हूँ। मेरा कोई खास मन नहीं, मतलब कभी कभी इसमें बहुत मैंने डिफेक्ट पाए हैं इसलिए, ठीक है। तो इससे बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ नॉर्मल, इसमें भी लाइट डार्क स्ट्रोक, ठीक है। अभी ठीक चल रही है, कभी कब क्या धोखा दे जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये फैबर कैसल, ये भी अच्छी पेंसिल है। देखो चल किस तरीके से रही। कभी कभी बहुत पेंसिल बहुत सॉफ्ट चलती है, कभी कभी बहुत पेंसिल बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। वो उसमें ग्रेफाइट का फ़र्क होता है। कभी किसी ग्रेफाइट उतना अच्छा नहीं होता, तो वो कभी कभी पेपर को भी फाड़ देता है। तो देखा होगा कि आप चला रहे हो तो ऐसा कोई कंकड़ आ गया उसके अंदर, तो वो क्या, पेपर को फाड़ दिया उसने। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये भी ठीक है। मतलब अगर एक नॉमिनल प्राइस में अगर आपको पेंसिल चाहिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये तीन अलग पेंसिल है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट नंबर देना चाहूँगा आर्ट लाइन की पेंसिल, और ये भी फर्स्ट की, ये डोम्स की पेंसिल, ठीक है, मुझे लगता है बेस्ट है। बाकी आप किसी से भी काम कर सकते हो, मतलब एक नॉमिनल प्राइस में आपको डोम्स की या आर्ट लाइन की पेंसिल बेस्ट है, ग्रेफाइट पेंसिल स्केचिंग करने के लिए। वो तो नंबर आप कोई भी ले लो स्केचिंग में, 4B 5B 6B, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब इन पेंसिल की बात करते हैं। जैसे ये पेंसिल है, वही बात है कि अब सिंपल सी बात है, ये जो पेंसिल मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी कॉस्टली है। अगर मैं स्टेडलर की डबल ई की बात करूँ तो किसी किसी शॉप में 80 रुपए की, 85 रुपए, कोई कोई 100 रुपए की भी बेचता है। वो 8B आती है, 8B भी एक मार्स लूमोग्राफ पेंसिल, ठीक है। ये काफ़ी डार्क चलती है, इसको मैं अलग करके दिखाऊंगा दूसरे पेपर में। ये चलो मैं यही करके दिखाता हूँ, जिससे थोड़ा सा डिफरेंसेस तो देख पाएँ पेंसिल के, ठीक है। ओके, ये पेंसिल, ये भी काफ़ी अच्छी पेंसिल लगी। स्टेडलर की ग्रेफाइट में भी आती है, तो बस मैं नॉर्मल स्केचिंग में यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैमरले की, ये भी थोड़ी कॉस्टली पेंसिल है, 50 रुपये 60 रुपये की, मेड इन यूएसए है, बट अच्छी पेंसिल है। अब आप बोलो सर ये भी तो ग्रेफाइट की है, तो उसमें हम क्या, देखो सही बताऊँ तो मेन ब्रांड का फ़र्क है, लेकिन अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ, अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ तो सेम ही आएगा। अगर मैं चला के दिखाऊँ पेंसिल ग्रेफाइट में, तो आप मर्ज हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कौन से ब्रांड की कौन सी पेंसिल है, ठीक है। ये तो काम करने पे ही आपको समझ में आएगा। तो बस मैं कहूँगा इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, पेंसिल अच्छी है, हम कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। बस थोड़ा प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसको लगता है कि भाई एक 100 बाजी में खरीदनी है तो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं कोहिनूर की पेंसिल। ये भी ठीक है, कोहिनूर का अभी मैं प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूँ, जैसे कि इसके जो जो इसका ग्रेफाइट, जिसका मतलब एक चलेगी डार्क, ठीक है, लेकिन ये टूटता है, आगे से ब्रेक होती है हल्के हल्के, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूटती रहती है। अगर आपने ज़्यादा फोर्स में यूज़ कर लिया तो देखो हल्का हल्का, देखो आगे इसके नीचे क्यों गिर रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम, ऐसे तो अच्छी पेंसिल, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगा दिया। अब या ये कह सकते हैं कि सारी पेंसिलों में डिफेक्ट ना हो, बट फिर भी मैंने वो चीज़ फेस की है, तो मैं तो भाई उस तरीके से रिव्यू दूंगा। और सबसे बेस्ट पेंसिल, अगर मैं कॉस्टली पेंसिल की बात करूं तो मेरी सबसे बढ़िया फेवरेट पेंसिल है स्टेडलर की डबल ई। आप जो मेरे स्केचेस देखते हो तो वो इसी से पेंसिल से हैं, सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। समथिंग जो भी मैंने आप मतलब आप काम देखते हो डार्क पेंसिल से, तो समथिंग सब इसी से किए गए हैं। मतलब ये समझो कि काफ़ी दिल के पास है ये पेंसिल, में ऐसा कह सकता हूँ। देखो क्या एकदम स्ट्रोक्स, मतलब ऐसा लगता है जान आ जाती है। हाँ मैं कहूँगा महंगी है पेंसिल, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज़ जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ की वैल्यू कैसे समझ पाएंगे। हम खाना तो खाते हैं, ठीक है, बट कभी कभी कुछ ऐसे फूड को भी ट्राई करें, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन टेस्ट तो करके देखो भाई है कैसे वो चीज़। अब आपको पता है महंगी है, नहीं ले सकते, ठीक, कभी आप एटलीस्ट सेव करके पेंसिल ने ट्राई, मुझे लगता है कि लाइफ एक है, ट्राई तो करनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखती नहीं मुझे ये लेना है ना, तो मेहनत आप अपने हिसाब से आपकी बढ़ जाती है। तो ये मत देखिए आज के टाइम बजट क्या,
मुझे लगता है अगर आप ख़रीद सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते तो आप इतनी मेहनत करें कि उस चीज़ को खरीद सकें। ठीक है, ऐसी सोच रखें। ये मत सोचेगा अरे मैं तो ले नहीं सकती हूँ या ले नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, ये सब इन सब चीज़ों का रोना नहीं रोइए। आपने आर्ट को अगर एक लेवल तक पहुँचा तो आप मेहनत करें, आर्ट मटेरियल अपने पास आपके आ जाएगा, आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते जाओगे। एक मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम पे, जब मैं बैचलर मतलब बी एफ ए कर रहा था, मैं देखता था कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको ब्रांड्स ये गिफ्ट भेज रहा है, पेंसिल भेज रहा है, कलर्स भेज रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी मुझे कब मिलेगा, मेरे पास कब आएगा। तो बस मैंने उस चीज़ को दिमाग में रख कर कि अरे नहीं मुझे भी चाहिए, मैं पूरा फोकस रखा अपने काम पे कि मुझे अच्छा काम करना है। और आज के टाइम पे सही बताऊं, मेरे को 1 रुपये नहीं खर्च करने पड़ते मटेरियल के लिए, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो कोई पेंसिल हो, चाहे वो कोई ब्रश हो। अगर मैंने बोल देता हूँ ब्रांड को कि ये चाहिए तो वो बिल्कुल मेरे घर में आ जाता है। तो आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें कि चीज़ें आपके पास खुद आए, ना कि आप उनके पास जाओ। पर टाइम लगेगा, हर चीज़ में समय लगता है। जल्दबाजी में कोई जो चीज़ मिल जाती है उसकी वैल्यू आप नहीं समझ सकते। जो चीज़ मेहनत करके हासिल करते हैं ना, उसकी वैल्यू आप आजीवन समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी। मैंने थोड़े से महंगे में बता दिया कि हाँ मेरी फेवरेट है, और मैंने थोड़ा सस्ते में बता दिया कि भाई देखो आर्ट लाइन और डोम्स की पेंसिल मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी आपको कौन सी पेंसिल अच्छी लगती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ नॉलेजफुल, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ स्केचिंग करके दिखाऊँ या पेंटिंग करके दिखाऊँ या कुछ भी। अब ऐसे स्टूडियो टूर ही बना रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपको एक ही चैनल पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यानी कि आपको सिंपल सी बात है कि एक ही चैनल सब्सक्राइब करना है, शशांक ड्राइंग्स को। ठीक है, तो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहूँगा। सो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।